दोस्तों नमस्कार। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज बाबा रामदेव और उनके मित्र बालकृष्ण तथा केंद्र सरकार को ज़बरदस्त फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फटकार में ये कहा है कि बाबा रामदेव की पतंजलि देश को धोखे में रखकर लोगों को मूर्ख बना रही है। यानी ये पाखंडी बाबा देश को मूर्ख बना रहा है और देश से कमाई कर रहा है। ये हम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये ज़बरदस्त टिप्पणी की है और बड़ी बात कही है कि बाबा रामदेव पतंजलि के जो विज्ञापन देते हैं, जो विज्ञापन करते हैं, उसमें तमाम खामियां हैं, वो गड़बड़ी है और इनकी जो उत्पादन है आयुर्वेद की वो पूरी तरह से गलत है, फर्जी ही उसको कहा जाएगा। ये दावा करते हैं तमाम बीमारियों को जड़ से मिटा देने की, जो गलत है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ को जो ये बनाया गया है कानून, इसको भी ये धोखा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, सुनवाई कर रही थी, उसमें जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह इस केस की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि ये पूरी तरह से देश को धोखे में रखने का विज्ञापन है और जितने ये विज्ञापन करते हैं, टीवी पर विज्ञापन दिखाया जाता है, अखबारों में छपता है, ये सब गलत है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ये डबल बेंच ने कहा कि कोविड-19 को लेकर 2022 में भी ये कहा गया कि जो ये दवा का ऐलान कर रहे हैं कि इस दवा से कोविड जड़ से ख़त्म हो जाएगा, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, गलत पाया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके ऊपर 1 करोड़ की जुर्माना की बात की गई थी। केंद्र सरकार को कहा गया था कि इस तरह के प्रचार प्रसार पर रोक लगाए और पतंजलि के तरफ से जो दवाइयाँ बेची जा रही हैं उसको प्रतिबंधित करे। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा भी ठीक नहीं थी, केंद्र सरकार ने भी कोई रोक नहीं लगाया। बस दस्तूर इनकी दवाइयाँ बाज़ारों में उपलब्ध रहीं, लोग खरीदते रहे। उससे क्या फ़ायदा हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और ये मधुमेह को ठीक करने के लिए, हार्ट की बीमारी को ठीक करने के लिए, बीपी को ठीक करने के लिए ये पूरी तरह से गारंटी देते हैं, जबकि आयुर्वेद में इस तरह की गारंटी देना निषेध है और ये भारतीय दंड संहिता के खिलाफ है। इसके तहत इनके ऊपर क्यों न कार्रवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की नोटिस भी जारी किया है और अवमानना का नोटिस बाबा रामदेव और पतंजलि के जो मेन अधिकारी हैं, जो मेन उसके कर्ता धर्ता हैं बालकृष्ण, उनको भी अवमानना की नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने किया है और पूछा है कि आपके खिलाफ क्यों ना आगे कार्रवाई की जाए। और 1 हफ्ते के अंदर इन दोनों लोगों को अवमानना की नोटिस का सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। वहीं केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, यानी मोदी सरकार को भी फटकार मिली है सुप्रीम कोर्ट से। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस टिप्पणी में कहा कि ये तो मूर्ख बना ही रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, साथ में केंद्र सरकार भी मिली हुई है और पतंजलि जो लगातार धोखे दे रहा है, उसके साथ सरकार की भी मंशा कुछ ठीक नहीं है। सरकार के बिना पतंजलि इतने बड़े स्तर पर धोखा कैसे दे सकती है लोगों को। इसमें कहा गया कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ का पूरी तरह से उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इनसे मांगा है। इसके पहले भी कई बार पतंजलि के उत्पादों पर इस तरह के सवालिया निशान लगे हुए हैं कि पतंजलि के जो उत्पाद है उसमें मिलावटी है या वो अपने ओरिजिनलिटी पर या अपने मानक पर खरा नहीं उतरती। जैसा कि ये पूरा देश जानता है कि पतंजलि के देसी घी और दूध
को ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने बहुत पहले ही प्रतिबंधित कर दिया और अपने भी देश में इनके कई उत्पादों पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन सरकार इनके साथ है। केंद्र की मोदी सरकार का इनको पूरी तरह से सह है, जिसके चलते पतंजलि के उत्पाद धड़ल्ले से बाज़ार में बिकते हैं और इनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। जबकि भारतीय दंड संहिता में इसका उल्लेख है कि आयुर्वेद एक सपोर्टिंग दवा का काम करती है, एक सपोर्ट के लिए दी जाती है किसी भी मरीज को, ना कि किसी रोग को जड़ से मिटाने के लिए दी जाती है। और आयुर्वेद का अगर कोई भी चिकित्सक इस तरह का दावा करता है कि हम अमुक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे, जैसे कैंसर और डायलिसिस और किडनी के पेशेंट के लिए किया जाता है, ये भी अपने आप में एक अपवाद है, गलत है और पूरी तरह से लोगों को बरगलाना और धोखे में रखना है, जिससे कि ये आयुर्वेद के नाम पर मोटी कमाई करते हैं, लेकिन लोगों को किसी तरह के फ़ायदे पहुँचे नहीं पहुँचे, क्या उसका स्तर है, क्या मानक है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। खासकर IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इनके खिलाफ कई बार आवाज़ मुखर किया कि ये गलत संदेश दे रहे हैं, एलोपैथ को ये नकारने की बात करते हैं, एलोपैथ को ये गलत सा कहते हैं, एलोपैथ को ये गाली देते हैं। इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में भी कोविड के समय पहुंचा था, जिसमें कि एलोपैथ के डॉक्टरों को और एलोपैथ की दवा को इन्होंने नकारा था, गाली दिया था, अपशब्द बोला था। तो उस समय भी एम्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। उस समय भी बाबा रामदेव और इनकी कंपनी पतंजलि को फटकार मिली थी, 1 करोड़ के जुर्माना भी लगाए गए थे, लेकिन रामदेव के प्रचार लगातार बदस्तूर जारी रहे। हम ये भी बता दें कि जो गोदी मीडिया कही जाती है, उस गोदी मीडिया का खर्च भी रामदेव बहुत कुछ उठाते हैं, क्योंकि हर गोदी मीडिया पर रामदेव के प्रचार चलते रहते हैं, विज्ञापन चलते रहते हैं। और ऐसे में जब ये भारी भरकम उनको विज्ञापन देते हैं और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी की, उनको कटघरे में खड़ा किया, तो कोई भी गोदी मीडिया या देश के कोई भी अखबार की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा रामदेव की पतंजलि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के निर्णय और इस तरह की टिप्पणी को वो दिखाए और उस समाचार को लोगों के सामने पेश करे। किसी गोदी मीडिया में ये हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको मालूम है कि रामदेव से उनकी दुकान चलती है और भारत सरकार का रामदेव से साठ गांठ है। क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से घोषित हुए थे, तो यही रामदेव जगह जगह अपने प्रचार में और अपने प्रवचन में या लोगों के सामने यही कहते थे कि जब मोदी की सरकार आएगी तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर हो जाएगा, महंगाई देश से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ माना है कि बाबा रामदेव की पतंजलि और बालकृष्ण का केंद्र सरकार से कहीं न कहीं मिली भगत है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ये निर्देश दिया है और ये टिप्पणी किया है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।